अब बारी है दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की, जिसमें मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हमास को क्या कांग्रेस का कवर फायर है? इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के नाम पर हमास आतंकियों को कवर फायर देने की कोशिश हो रही है। क्या इजराइल पर हमास ने जो कत्लेआम किया, जो अधर्म किया, उस पर कांग्रेस जैसी पार्टी को धर्म नजर आता है? क्या जंग पर भी अब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है? सवाल दरअसल ये इसीलिए भी है कि हिंदुस्तान में हमास के आखिर कितने हमदर्द हैं। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC ने कल एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव में कांग्रेस देश की लाइन से अलग हटकर फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर उतर आई। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में फिलिस्तीन के अधिकारों की बात तो की, लेकिन इजराइल में हुए कत्लेआम पर चुप्पी जरूर साधी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के समर्थन में रहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चुनावी साल में क्या कांग्रेस युद्ध पर भी तुष्टीकरण कर रही है? आज हम इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरी खबर को समझिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में सरेआम कत्लेआम किया है। अब इजराइल गाजा पट्टी में हमास को नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां के साथ क्या हो सकता है? पहले से कहता आया हूं कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ रही। जो हमास ग्रुप है, ये लोग आतंकवादी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आतंकवादी हैं। इन्होंने सारे दुनिया के अंदर अशांति फैला रखी है। यदि कांग्रेस उनके साथ है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किसका समर्थन कर रही है। और ये सिर्फ तुष्टीकरण का प्रमाण है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस अगर आतंकवादियों का समर्थन करे तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये दिक्कत यहाँ आ जाती है कांग्रेस के साथ में कि वो देश के विचार से हटके अपना एक अलग विचार चलाने की कोशिश करते हैं। डोकलम में वही हुआ, अलग अलग जो घटनाएं हुई उसमें यही देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन रुख साफ कर लिया था कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो भारत सरकार के इजराइल को समर्थन करने वाली बात को ही गलत विदेश नीति बता रही है। फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। हमारा जो भी कुछ क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो सारा गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि आज इस युद्ध के अंदर वो एक कंट्री का साथ दे रही है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में कहीं पर भी इजरायली लोगों के मारे जाने पर संवेदना नहीं। कांग्रेस ने हमास के आतंकियों के कत्लेआम की निंदा भी नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैंड था कि पैलेस्टाइन की जमीन इजराइल खाली करे, तो अगर उसको देखते हुए हमने इतना ही कहा है कि पैलेस्टाइन की जो जमीन है, सॉवरेनिटी है, उसको इजराइल रेस्पेक्ट करे, उनको भी रहने दे विद डिग्निटी। और दीनदयाल उपाध्याय जो आइडियोलॉग हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अंधभक्त हो करके हमें इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए था, और इसके दूरगामी परिणाम हैं। पीओके के बारे में क्या स्टैंड ले सकेंगे? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए फिलिस्तीन के नाम पर हमास आतंकियों को कवर फायर दे रही है? इससे पहले राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव मोहम्मद शाउन मेऊ ने तो हमास के आतंकियों को फिलिस्तीनी मुजाहिद बताकर सैल्यूट किया था, लेकिन उस पोस्ट को जिसमें वो फिलिस्तीनी मुजाहिदों को सैल्यूट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तस्वीर को पोस्ट किया है उस पर भी गौर करिए। क्या कांग्रेस की भाषा वैसी ही है जैसी इस युद्ध में चीन की? चीन अमेरिका को दोषी मान रहा है, लेकिन इजराइल में हुए आतंकी हमलों की कोई निंदा नहीं कर रहा। सवाल है, आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकियों का समर्थन क्यों? क्या फिलिस्तीन के नाम पर कांग्रेस की हरकत हमास आतंकियों को कवर फायर देने जैसा नहीं तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
देखिए दुनिया में किस तरह के हालात हैं ये फिलहाल नजर आता है। इजराइल में किस तरह से हमास ने अटैक किया, वहां पर बर्बरता की, विभत्सता की वो तस्वीरें, महिलाओं के साथ बर्बरता की, बच्चों के साथ बर्बरता की पूरी दुनिया देख रही है। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया हमास का एक तरह से विरोध कर रही है और शांति की एक अपील करती है, लेकिन हिंदुस्तान में केंद्र सरकार इजराइल के समर्थन की बात करती है तो फिर दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थन करती है फलस्तीन का। इस तरह से ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या चुनावी वक्त है, इस वजह से इस तरह से एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का स्वरूप यहाँ नजर आता है। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उसे आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी मेरे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं, बताओ रक्षा विशेषज्ञ। और लोकेश जिंदल कांग्रेस नेता इस समय मेरे साथ में हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लोकेश जिंदल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, CWC का ये जो पूरा एक तरह से प्रस्ताव है, इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि इजराइल में हमास ने अटैक किया तो क्या उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस? क्या है इस प्रस्ताव में, कैसे समझेंगे? नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम हमें अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझना बहुत आवश्यक है। 1948 से लेके 1967, 67 यौम किप्पुर वॉर, अब तक जितने भी घटनाएं हुई उन सब के पीछे कारण ये रहा है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक तरह की सहमति नहीं बन रही। अभी हाल ही में जब ओस्लो अकॉर्ड्स 1993 में हुए और 2022 में जब यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट कमीशन लॉन्च की, ह्यूमन राइट कमीशन ने ये बताया कि इंटरनेशनल लॉ के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा पट्टी के ऊपर अनलॉफुल, इलीगल ऑक्यूपेशंस किए हुए हैं। अगर मैं गाजा की बात करता हूं तो गाजा के नेविगेशनल वाटर, एयर टेरिटरी सब पर इजराइल का कंट्रोल है। वहां के लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। लोकेश जी, आपने जो तस्वीरें आ रही है इजराइल हमले की, आपने वो तस्वीरें देखी, आपने देखा किस तरह से वहां पर बर्बरता की जा रही, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, वहां के बुजुर्गों के साथ में, जो टूरिस्ट है उनके साथ में, आपने वो तस्वीरें जरा देखी? जी, बहुत बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा इसकी मैं कतई कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, आप निंदा किसकी करें? मुझे एक बात ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल है कि कांग्रेस का समर्थन अगर फलस्तीन को नजर आता है, हमास की जरा उसकी तो निंदा कर दीजिए। क्या सिर्फ ये एक तरीका नजर आता है कि केंद्र सरकार ने अगर इजराइल का स्टैंड लिया है, भारत अगर, बीजेपी अगर उसका समर्थन करती है, सिर्फ इस वजह से विरोध करने वाली बात है क्या? जी नहीं, 1947 से लेकर अब तक भारत की जो विदेश नीति रही है उसने इजराइल और पैलेस्टीन में फिलिस्तीनियों के हक का समर्थन किया है, हमेशा किया है। ये केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात इंसानियत की है, मानवता की। अगर मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे डिग्निफाइड पैनल्स है, क्या आज अगर हमास को खत्म कर दिया जाता है गाजा पट्टी में, शांति स्थापित हो जाएगी मिडिल ईस्ट में? नहीं होगी। इसका कारण क्या है कि इस मुद्दे की तह तक जाना आवश्यक है। हमें ये समझना होगा। लोकेश जिंदल, अगर वही बात CWC की मीटिंग में अगर शांति की अपील की बात होती, पीस टॉक की बात होती, तो शायद वो आप अपनी बात को उस तरह से जस्टिफाई भी कर पाते। मैं चाहूंगी जी.डी. बख्शी साहब जरूर इस बात का जवाब दें। सर, अगर पीस टॉक की बात होती, कांग्रेस अगर उस तरह से बात करती तो शायद वो जस्टिफाई होती। फलस्तीन या हमास के समर्थन की अगर बात होती तो ऐसा लगता है कि वो कवर फायर है कहीं ना कहीं आतंकियों को, उनकी भाषा को। बख्शी सर, देखिए, इजराइल के 900 सिटीजन्स मारे गए हैं, 1600 के करीब घायल हुए जी। दिस इज कोलोसल ट्रेजेडी है, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। ये अगर हमारी पॉपुलेशन के दर्जे पे देखे जाए, ये तो लाखों के मार डालने के बराबर है। और ऐसे जघन्य अपराध की हम कोई निंदा ना करें, कुछ ना बोले, वी टेक इट एज पार फॉर द कोर्स और हम होमिलीज पढ़ें। मैं बताना चाहता हूं कि यूएन का जो टेररिज्म पे रेजोल्यूशन है वो साफ कहती है, नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। औरतें मार रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, बुढ़े मार रहे हैं,
और मतलब वो शरेआम हैवानियत दिखा रहे हैं, औरतों के लाशों को निर्वस्त्र कर रहे हैं। हमारे पास कोई दो अल्फाज नहीं है इसको कंडेम करने के लिए। और जब हमारे पे हमला होता है तो हम फिर दुनिया भर में गुहार लगाते हैं, वहां पे दुहाई लगाते हैं। दूसरी बात ये कहना क्योंकि हमको तेल लेना है मिडिल ईस्ट के देशों से इसलिए हमको चुप रहना चाहिए। अरे साहब, बहुत हालत बदली हो गई। अगर मिडिल ईस्ट के देश नहीं देंगे तो हमको रूस देगा। वो इतनी किल्लत की हालत नहीं है अब कि हमको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हम खुद टेररिज्म से त्रस्त हैं। हर फोरम पे हम कहते हैं कि टेररिज्म इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जब टेररिज्म शरेआम होती है, शरेआम मतलब 900 नागरिक मार डाले हैं और 1500 घायल किए हैं और अभी तो गिनती होए जा रही। और आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास एक अल्फाज नहीं है इसको कंडेम करने का, हम तो साहब न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, हम तो ये लेंगे। मैं नहीं समझता इट इज राइट। ठीक है सर, लेकिन मैं चाहूंगी लोकेश जिंदल, आपने जो बात कही मैं रुक करूं शंकर प्रसाद जी का, लेकिन एक बात जरूर मैं आपको बताऊं। आपके एक साथी है कांग्रेस के महासचिव, युवा कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद शाउन मेऊ, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस पोस्ट में फिलिस्तीनी मुजाहिदों को सैल्यूट करने की बात कही। जो आतंकी हैं उन्हें फिलिस्तीनी मुजाहिद बता रहे हैं। ये आखिर किस तरह का समर्थन है भाई? आतंकियों को उनमें फिलिस्तीनी मुजाहिद नजर आते हैं, सल्यूट करती है क्या कांग्रेस आतंकियों को? देखिए, कांग्रेस ने हिंसा की सदैव निंदा की है। हम तो गांधी की विचारधारा पर हैं, जहां पर सत्याग्रह को एक वेपन माना जाता था, न कि हिंसा को। हम आज भी कहते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए, भले वो युद्ध रूस यूक्रेन का वॉर हो ट्वीट को क्या कहेंगे? आखिर ये किस तरह की विचारधारा है? CWC फिलिस्तीन को तो समर्थन करती है लेकिन हमास का विरोध नहीं करती, निंदा नहीं करती, निंदा के शब्द नहीं निकलते। आपके जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो उन्हें सल्यूट करने की बात कह रहे हैं। देखिए, अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने खुद इजराइल को वार्न किया था। इंटरनेशनल लॉ के तहत इजराइल ईस्ट जेरूसलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में इलीगल ऑक्यूपेशंस कर रहा है। यहां तक कि उन पैलेस्टीनियंस को जिनको ओस्लो अकॉर्ड के तहत एग्जिस्ट करने का और 2 नेशन थ्योरी की स्वीकृति दी गई थी, उसके बाद भी पैलेस्टीनियन को डिग्निफाइड लाइफ जीने नहीं दिया जा रहा है। मैं तो बार-बार यही बात कह रही हूँ। आप CWC प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए शंकर प्रसाद जी। ठीक है, अवनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपका रुक कर रही हूँ, लेकिन शंकर प्रसाद जी आप भी कुछ इस पे टिप्पणी करना चाह रहे थे। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में अलग अलग गुट बटे हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध की तस्वीर नजर आती है, पीस टॉक की बात कही जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में अलग गुट बटे हुए नजर आते हैं। जो हमास के निंदा नहीं करते, वो निंदा अगर नहीं तो उसको समर्थन क्या कहेंगे? जरा ये समझाइए, क्योंकि यहाँ पर तो आतंकियों को भी सल्यूट करने की बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस के नेता। देखिए, समझने की बात यह है कि आतंकवादियों का कोई रिलीजन नहीं है और कोई भी रिलीजन हो उसका कोई मतलब नहीं। आतंकवादी है, टेररिज्म। पूरा विश्व, कोई विश्व के अंदर कंट्री नहीं है जो आतंकवाद को कंडेम नहीं करती। अब इस समय अगर कोई ये कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है तो उसको समझ लेना चाहिए कि टेररिस्ट अटैक की नहीं है, बल्कि बारबेरिक टेररिस्ट अटैक है। जिस तरह से हमास एक टेररिज्म को एक बहुत दुखदायक दृश्यों को दिखाता है, जिस तरह से जनक साहब भी कह रहे थे नेकेड बॉडीज को दिखाता है, वो क्यों दिखाता है? वो इट्स अ पार्ट ऑफ टेररिज्म। वो डराना चाहता है, दुनिया को डराना चाहता है, इसराइल को, कि हम इतने भयानक टेररिस्ट हैं कि आपके लोगों को हम ये कर सकते हैं। उन्होंने लेडीज को, उन्होंने बच्चों को, उन बुढ़ों को प्रिजनर बना रखा है। उनके संग क्या व्यवहार कर रहे हैं उसके भी वीडियो खुद ही दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी से 10 गुना ज्यादा बारबेरिक ग्रुप है। जी अब इसको कोई व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर कंडेम न करे तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। अब बात रही बिटवीन पैलेस्टाइन गवर्नमेंट एंड दी हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अंतर है या नहीं है वो तो बड़ी माइन्यूट बात है, लेकिन समझने की बात जो बहुत जरूरी है इस समय, कि जो इस समय पैलेस्टीन के अंदर सरकार चल रही है, जो इस समय सरकार चल रही है इजराइल के अंदर,
उनके अंदर आपस में ये डेफिनेटली भेदभाव है कि टेररिज्म को कि उनकी टेरिटरी कहां तक है और कितनी टेरिटरी उनको मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है। ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की तरह से मानना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इजराइल में ये डिस्प्यूट टेरिटोरियल नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत जगह टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जो कि हम एक बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। हर जगह भारत का स्टैंड ये है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और ये सारा विश्व इसकी सराहना करता है कि भारत का पोजीशन है दिस इज नॉट एन एरा फॉर वॉर, ये लड़ाई का युद्ध, लड़ाई का समय नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी देश के अंदर टेररिस्ट 1000 टेररिस्ट भेजकर वहां इस तरह का आतंक फैलाते हैं, वहां पे आप बंदूकी पकड़ के ले जाते हैं, वहां के आप ऑफिसर्स को मार देते हैं, एक ब्रिगेडियर को मार दिया, एक कर्नल को मार दिया, वहां से औरतों को बच्चों को उठा के ले गए, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये सब अगर देख रहे हैं आप तो इट इज समथिंग विच इज हाईली। जो बात फिलीपींस पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में है वो तो बातचीत से उसका नतीजा निकालना, नॉट बाय वॉर। तो वॉर की कंटेंट तो सब दुनिया कर रही है, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इधर ही नहीं, अवनीजेश जी का भी मैं रुक करूं। अवनीजेश जी जरा इस बात को समझाइए, हमने हाल ही में देखा एएमयू में किस तरह से एक बड़ा धड़ा जो था वो समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था, वो इस हमले का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था, लोगों के साथ बर्बरता का समर्थन करता हुआ नजर आता है। युवा कांग्रेस के जो सचिव हैं उनका भी इसी तरह का ट्वीट नजर आया। ये किस तरह की पॉलिटिक्स नजर आती है सर? नैना जी बड़ी बात, साफ सी बात है। लोकेश जी बड़ी विनम्रता से आपको कह रहा हूँ, आज आपको ना गांधी जी पर निबंध लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं बुलाया था आपको यहाँ पर। बात बड़ी साफ सी है कि हमास क्या है, हमास कोई देश नहीं है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। उसकी आपने निंदा की, आपने हिंसा की निंदा की है। किसकी हिंसा? 2005 और 2006 में हमास फतह को हराकर क्यों आया गाजा पट्टी में? नहीं, अवनीजेश जी आप मेरा नाम बार बार ले रहे हैं तो मुझे जवाब देना होगा। नहीं, आप पहले सुनिए, आप बार बार मेरा नाम लेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। या तो आप अपनी बात रखें, आराम से अपनी बात रखें, मैं बाद में जवाब दे दूंगा। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके मैं जवाब दूंगा, इसके साथ जो बदतमीजी की गई है उसके बारे में एक शब्द भी आपने नहीं बोला कांग्रेस पार्टी। मैं दूं जवाब नैना जी, मुझे जवाब देने दीजिए। समर्थन कर रहे हैं उनका, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, आप बड़ी जवाब देता हूँ। अवनीवेश जी हो गई आपकी बात। संगठन है हमास ने जिस तरीके से इजराइल, आप यूएनओ का चार्टर बता रहे हैं, यूएनओ का रेजोल्यूशन बता रहे हैं, वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में होगा, इसमें हमास कहां से आता बीच में? अरे अवनीवेश जी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2005-6 में हमास क्यों आई गाजा में? आप इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब है आपके पास में? ये एक पूरी वर्ल्ड पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी का फेलियर है कि अभी भी 1947 से लेके अब तक अरब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। की बात कर रहे हैं ना, गांधी जी की बात कर रहे थे ना आप। मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए और इजराइल को भी उसका स्टेटहुड मिलना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। बुरी तरीके से तो नैना जी मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल, देखिए अवनीजेश जी की बात को हमने विस्तार से सुना, लेकिन लोकेश जिंदल जी देखिए सवाल उठना बार बार लाजमी है। आपने यहाँ पर गांधी जी के आदर्शों की तो बात कही, लेकिन मैं CWC के उस प्रस्ताव की भी बात कर रही हूँ। इस प्रस्ताव में कहीं पर भी इजराइल के लोगों के साथ में जिस तरह से बर्बरता की गई उसका जिक्र था नहीं था। जिस तरह से हमास ने यहाँ पर लोगों के साथ बर्बरता की उसकी निंदा थी नहीं थी। फिर इसे कैसे समझेंगे? फिर आप किन आदर्शों की बात कह रहे हैं? आप अगर उस इतिहास की अगर बात करेंगे 1948 में हुए उन तमाम बातों से जहां से इसकी शुरुआत हुई, आज की भी तो हकीकत पर जरा अपना रुख रखिए। नैना जी मैं CWC का रेजोल्यूशन आपको फिर बताता हूँ। CWC ने अपने रेजोल्यूशन में कहा है कि फिलिस्तीनियों को जीने का हक मिलना चाहिए, बातें होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए और इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए फिलिस्तीनियों के जीवन की और उनकी डिग्निफाइड लाइफ की हम बलि नहीं दे सकते। कहीं पर भी कांग्रेस ने हमास की सराहना नहीं की है। समय में मुझे एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं चाहूंगी जरा GD बख्शी सर आपके सवाल का जवाब दें। बख्शी सर इस टाइमिंग पर जिस तरह से लोकेश जिंदल बहुत आसानी से, बड़े तरीके से, गोलमोल तरीके से समझाने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पर जो सीधे तरीके से उनके अधिकारों की बात हो, सर इस टाइमिंग को जरा बताइए। इस समय पर जहां पर हमास ने पूरा कत्लेआम मचा दिया है,
उस समय अगर एक तरह से ये बातें कही जाती हैं तो ये तो हमास के समर्थन की और उसे एक तरह से कवर फायर देने की बात नजर आती है सर। बख्शी सर, ना सिर्फ कवर फायर साहब, आप नमक, उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। 900 जिसके देश के सिटीजन्स मारे गए हों, जिनकी निर्मम हत्या की हो, जिनकी लाशों की दुर्गति की हो, 1,500 जिनके लोग घायल हुए हैं, भून दिए हैं उन्होंने आम सिविलियन, उनके लिए आपके पास एक आंसू नहीं है बहाने के लिए। आपको फिक्र पड़ी है कि साहब फिलिस्तीनियों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो जितने मर्जी इजरायली मार लें, दैट इज पार फॉर द कोर्स। ये जो हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एज ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आई कैनॉट एग्री। हमने इतनी बर्बरता से अटैक नहीं देखा है जिसमें कि औरतों को निर्वस्त्र करके उनकी लाशों की दुर्गति की जाए, उनको छोटे छोटे बच्चों को मारा जाए, और आप कह रहे हैं कि साहब पैलेस्टीनियन सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा बख्शी साहब, इसका हल क्या होगा? कुछ नहीं होना इसका हल क्या होना चाहिए? इजरायली सिविलियन भी तो शामिल है उनके। नहीं नैना जी, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा बख्शी साहब से। बख्शी साहब, सुन रहे हैं आपकी बात, वो सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन ठीक है, उसका हल क्या होगा ये मैं सवाल का जवाब जरूर लूंगी। लेकिन बख्शी साहब बार बार इस बात को जरूर दोहरा रहे हैं कि आखिर जिस तरह से आप समर्थन की बात कहते हैं, मुझे एक बात ये बताइए कि आपको क्या उनका कत्लेआम नजर नहीं आता? अवनीश जी काउंटर करें सर। नैना जी प्रश्न मुझसे था। लोकेश जी एक सेकंड, अवनीश जी कुछ कह रहे हैं, इस पर चीज ऐड कर। अवनीश जी, मुझे लगता है अवनीश जी तक आवाज नहीं पहुंची। लोकेश जी अपना सवाल पूछिए, फिर मैं रुक करती हूँ शंकर प्रसाद जी। जी नैना जी, देखिए अगर मैं यौम किप्पुर वॉर की बात करता हूं, उसकी भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी। यौम किप्पुर एक त्योहार था जिस वक्त सडनली जो है अरब देशों ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर। मुद्दा यह है कि 1948 से लेके अब तक ऐसे वॉर्स होते रहे हैं, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। हम यहाँ कितनी भी निंदा कर ले, हर तरह की हिंसा निंदनीय है, लेकिन क्या इससे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगा? जिंदल जी, आपने फिलिस्तीन की बात, अगर आप उनके समर्थन की बात कहते हैं, आपने हमास की निंदा की है क्या? बात ये हो जाती है। हमास की अगर निंदा करता हूं तो क्या अगला हमास पैदा नहीं होगा? ऐसे क्या कारण है कि ये तो वही बात हो जाती है। ऐसे तो आप और टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट संगठन है, आप तो उनको समर्थन की बात एक तरह से कहते हैं। ये तो आप एकदम से बहुत बैलेंस होकर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा उनका, हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे, ये तो चीजें होती रहेंगी। शंकर प्रसाद जी, अगर किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना, वो एक तरह से समर्थन की बात नजर आती है। ये कह रहे हैं अगर हमास अगर उसको खत्म भी कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या निंदा ही नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे आतंकी गतिविधियों का? समझने की बात ये समझने की बात यह है, जैसे सवाल उठाया गया था कि ये जिस तरह से इस समय हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, 1,000 आदमी अंदर गए हैं उनके, 2,000 उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, इतने सारा हथियार बारूद उनके पास है, ये कहां से आ रहा है? इसको कौन भड़का रहा है? इसके भड़काने वाले का भी तो इसमें जिक्र करना चाहिए ना। बिल्कुल सर। लेकिन जो भड़का रहा है वो तो भड़का रहा है, हथियार दे रहा है, वहां आतंकी उनको समझ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरीके से इस समय जो हालात हैं, आज की तारीख में भी हमास के लोग इजराइल के अंदर बैठ के उनको वहां पे परेशान कर रहे हैं, वहां पे हत्या कर रहे हैं, वहां पे गलत काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें किसी को भी जरा सा भी अगर शक है तो कम से कम आज की तारीख में जो हमास वीडियो निकालता है उसको बंद करें, जो हमास के लोग अंदर इजराइल में बैठे हैं उनको विड्रॉ करें, एक किस्म से पहल तो करें। लेकिन वो पहल करने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि अगर आपने एक बम छोड़ा तो हम एक सिविलियन जो बंदक है उसकी हत्या करेंगे, बिल्कुल सर, और ब्लडेड मर्डर करेंगे। तो भारत में भी नजर आता है, हमने देखा कि किस तरह से कई ऐसे जो संगठन हैं, कई ऐसे संगठन हैं यूथ नेताओं के भी, वो तो समर्थन करते नजर आते हैं, बल्कि जिस तरह से यहाँ कत्लेआम हमास ने मचाया तो उसका जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश जी, नैना जी, केश जिंदल ने अभी यहाँ बैठ के कहा कि अगर हम हमास की निंदा करेंगे तो एक और हमास पैदा हो जाएगा। क्या बात है, आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करने का आज ऐलान किया है। इनके कांग्रेस वर्किंग
कमेटी के रेजोल्यूशन में एक बार भी क्यों बातों को गलत ढंग से समझकर उसका गलत निष्कर्ष निकालते हैं? ये नैना जी ये बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? नहीं, क्योंकि आप गलत तथ्य डालते हैं आप। आराम से मैंने कब समर्थन किया हमास का? नहीं, मैं जरूर बीच में बोलूंगा। आप मैंने कब समर्थन किया हमास का? कब समर्थन किया मैंने हमास का समर्थन करा? नहीं, आपको समझने में प्रॉब्लम है। आपका ऑडियो ठीक नहीं है क्या? नहीं, आपका ऑडियो खराब है क्या? मैंने कब हमास का समर्थन किया है? कांग्रेस नहीं, लोकेश जिंदल जी, आपने हमास की निंदा भी नहीं की। ठीक है, ठीक है, आराम से बात करते हैं, आराम से चर्चा करते हैं। सभी पैनलिस्ट अभिजीत जी भी और लोकेश जिंदल जी आराम से। नैना जी एक मिनट, जब आपने टीवी शो पे बुलाया है, जब ठीक है लोकेश जी मेरी बात सुनिए। लोकेश जी अभिजीत जी सुनिए, आराम से चर्चा करते हैं, आराम से चर्चा अवनीश जी को कहिए कि अपनी बात सामने रखें। मैं कल को कह दूं कि अवनीश जी बात तो आप उनकी बात तो सुनिए। आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, आपने बीच में रिएक्ट किया तो उनकी नाराजगी। अगर यह व्यक्ति गलत तथ्य रखता है, गलत तरीके से निष्कर्ष निकालता है तो मैं विरोध करूंगा। और लोकेश जी आप अपनी बात जब बोलते हैं ठीक है, वो भी चुपचाप सुनते हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं। ठीक है अभिजीत जी कर रहा है इजराइल में ना, अपनी बात रखें। देखिए पूरा ऐसे वक्त निकल जाएगा। लोकेश जी अभिजीत जी अपनी बात पूरी रखिए। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे कि भाई वो उन्होंने तो हमास का समर्थन नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि हमास को खत्म करोगे, नया हमास आ जाएगा, आखिर कब तक मारोगे? अरे इस बात सुनिए, हमास है कौन? हमास कोई देश है जिससे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है? एक आतंकवादी ग्रुप किसी देश में घुस करके एक रात में 900 लोगों को मारता है, 1000 लोगों को मारता है, औरतों को मस्त करके आप कह रहे हैं कि निंदा करेंगे तो दूसरा पैदा हो जाएगा। कमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपने 1984 में दिल्ली में सिखों के साथ यही किया था। अब देखिए नैना जी, क्या यासीन मलिक के साथ की बातें हैं? 1984 लेकर आ गए, किस तरह के व्यक्ति हैं? अभिजीत जी ठीक है। लोकेश जिंदल जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए किस तरह से पूरी दुनिया एक अलग युद्ध की तस्वीर को देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, और भारत की तरफ सभी की निगाहें हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध भी है, उस दौरान भी भारत की तरफ उम्मीद से ये थी कि मध्यस्थता होगी, शांतिपूर्ण तरीके से बात होगी। अब ऐसे में इजराइल के साथ में भी भारत के पुराने नाते हैं, ये हम सभी जानते हैं, चाहे बात हम डील्स के तौर पर देखें या फिर एक शांति प्रस्ताव के तौर पर भी। अब ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी, भारत के लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेश जी, अगर आप ऐसे में हमास के समर्थन या फिर अगर हमास का विरोध भी नहीं करते तो वो आपकी भाषा समर्थन में नजर आएगी। नैना जी, हमने कब हमास का समर्थन किया? हम तो चाहते हैं कि निंदा भी नहीं कर रहे हैं आप, विरोध भी नहीं कर रहे हैं आप। आपके जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो उसको उन्हें सैल्यूट करने की बात कहते हैं, उनका समर्थन की बात कहते हैं जिन्होंने कत्लेआम मचाया। लोकेश जिंदल, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ। देखिए नैना जी, मेरा स्टैंड बहुत स्पष्ट और क्लियर है। देखिए आज अरब और इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको होते होते 75 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, और लगभग अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो 100 साल से पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इतना पुराना अगर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, आपको आज वहां पर शांति की बात आपको नजर आई, अधिकारों की बात नजर आई? आपने एक भी बार इजराइल में हुई कत्लेआम का जिक्र किया नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस की इस मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। मैं तो एक बार बस देखिए, मुझे एंड कमेंट आप दे दीजिए कि क्या कांग्रेस हमास का समर्थन करती है और इजराइल में हुए कत्लेआम का समर्थन कर रही है क्या? हाँ या ना में जवाब। कांग्रेस किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करती। हमास का विरोध कीजिए, अगर हिम्मत है तो कीजिए, बताइए तो जरा। हिंसा का विरोध है, हर तरह की हिंसा का विरोध है, और किन शब्दों में कहा जाए? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए। वक्त की कमी, देखिए आपके कमेंट पर अवनीश जी भी हंस रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, लोकेश जी, जीडी बख्शी जी, शंकर जी और अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये कि इस दौरान जिस समय पर कत्लेआम की जो तस्वीरें नजर आती हैं वो बहुत ज्यादा विभत्स वीडियोस वहां के हालात को दर्शाती है। अब ऐसे समय राजनीति करना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। फिलहाल रुकते हैं।